स्टूडेंट्स, आज मेरा न्यू टॉपिक है वेक्टर 3D में स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग वेक्टर में स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए वेक्टर एंड पैरेलल विद बी वेक्टर। यानी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और बी वेक्टर के पैरेलल है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। जैसे कोई पॉइंट हमने लेट कर लिया, यानी ए वेक्टर से पास हो रही है हमारी। अब ये लाइन किसके पैरेलल है? एक अनदर लाइन के पैरेलल है, जैसा कि आपने देखा इसके पैरेलल है। तो ये हमारा पैरेलल वेक्टर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोगों का यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर है P, यानी आर वेक्टर। तो ये हमारा यहाँ पर एक पासिंग पॉइंट ले लिया हमने, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए वेक्टर और पैरेलल विद बी वेक्टर, और ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर हो गया P। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं AP जो है वो B के क्या है, पैरेलल है। तो AP वेक्टर पैरेलल है B के, तो इसका मतलब AP वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा, लैम्डा B वेक्टर। जैसा कि आपको बताया था, टू वेक्टर्स पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं, एक ही बात होती है। तो AP को हम लैम्डा B लिख सकते हैं। तो AP को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी AP यानी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा। तो ये हमारी लाइन की कौन सी फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई ये, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन। यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, पासिंग पॉइंट है, और बी वेक्टर क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बोले जाए। यानी बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इसका मतलब बी वेक्टर क्या हो गया, लाइन के डायरेक्शन रेशियो। जैसे हमने यहाँ पे हम जो सभी जानते हैं कि आर वेक्टर क्या है, यहाँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। ए वेक्टर हमारा पासिंग पॉइंट है, तो पासिंग पॉइंट हमने x1 y1 और ये z1 ये ले लिया। और बी वेक्टर क्या है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो ये हमने क्या मान लिया, ए आई प्लस बी जे प्लस, तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब ये सारी चीजें हम इसमें पुट कर देंगे। तो हम देख रहे हैं आर वेक्टर इक्वल है ए प्लस लैम्डा बी की, यानी इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करके फिर एक्स से कंपेयर कर लीजिएगा आर वेक्टर से। तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा निकल के, x1 प्लस ए लैम्डा, y इक्वल y1 प्लस बी लैम्डा, और z इक्वल z1 प्लस सी लैम्डा। और तीनों से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आपकी लाइन की x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन। तो ये लाइन की कौन सी फॉर्म होती है, ये लाइन की कार्टेशियन फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो ध्यान से समझिएगा, सारे पॉइंट ऑफ व्यू में आपको यहाँ कराऊंगा स्ट्रेट लाइन के, और आप ये अच्छे से समझेंगे तो आपका पूरा स्ट्रेट लाइन मेरी थ्योरी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग का दूसरा पॉइंट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। कौन कौन से टू पॉइंट्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो दो पासिंग पॉइंट दिए लाइन के, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो देखिएगा, जैसे हमने एक पॉइंट मान लिया ए, यानी ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा पॉइंट मान लिया बी, ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक जनरल पॉइंट हो गया पी, जो कि आर वेक्टर को रिप्रेजेंट। ओके, तो हमने यहाँ देखा ए बी और पी तीनों पॉइंट कैसे है, कोलिनियर। तो मैंने वेक्टर में आपको पढ़ाया था कि 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर होते हैं तो हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं, एपी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर। तो एपी क्या हो जाएगा हमारा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये लैम्डा ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये हमारी लाइन की वेक्टर फॉर्म हो गई जब टू पासिंग पॉइंट्स दिए हो। जब टू पासिंग पॉइंट्स दिए हो तो लाइन की कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। तो अब इसकी हम कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं। तो आर वेक्टर तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, और पासिंग पॉइंट हमने ए वेक्टर लेट कर लिया, जैसे x1 y1 z1 है, तो x1 i y1 j प्लस z1। ऐसा ही सेम बी वेक्टर ले लेंगे, x2 i प्लस y2 j प्लस z2। तो ये सब इसमें पुट कर देंगे। तो हमने देखा आर वेक्टर यानी x,
x इसके इक्वल होगा a वेक्टर प्लस b माइनस ए, यानी b माइनस ए करेंगे तो x2 माइनस x1, यानी x इक्वल क्या आने वाला है हमारा x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1। y इक्वल क्या आएगा y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1, और z इक्वल क्या आएगा z1 प्लस लेमडा z2 माइनस z1। और इन तीनों से यदि हम लेमडा की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और ये z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस। तो ये लाइन की कौन सी फॉर्म आ गई कार्टेशियन फॉर्म आ गई, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन यानी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन आ गई ये वेक्टर की। ओके, तो यानी टू पासिंग पॉइंट्स दिए हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए, और ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आपको थ्योरी का ही पार्ट्स करा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब हमारा इसमें तीसरा पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट क्या है इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point a vector and parallel with a given line। given line कौन सी है r vector equal to a plus t b vector, t की जगह लैम्डा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट से पास हो रही है, जैसे ये लाइन पास हो रही है, मान लीजिए a पॉइंट से पास हो, और ये जैसा कि आप जानते हैं ये p मान लीजिए r वेक्टर, और ये लाइन पैरेलल है, एक लाइन पैरेलल है, ये लाइन दी हुई है ना L1 लाइन दी, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर a1 मान लीजिए a1, तो a1 प्लस b1 वेक्टर, ये लाइन दी हुई। तो अभी अभी हमने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है, यहाँ लाइन के पैरेलल है, तो कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, या क्योंकि हमें तो डायरेक्शन से मतलब है, तो इस लाइन की डायरेक्शन क्या मानी जाएगी b1 वेक्टर मानी जाएगी, क्योंकि इस लाइन की डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी होगी b1 वेक्टर, क्योंकि L1 लाइन है। क्योंकि पैरेलल लाइन की डायरेक्शन कैसी होती है सेम होती है, यानी एक तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी दो चीज, एक पासिंग पॉइंट और एक लाइन की डायरेक्शन। तो पासिंग पॉइंट तो क्वेश्चन में दिया ही है ए वेक्टर, अब हमें लाइन की डायरेक्शन निकालनी है, और हम जानते हैं पैरेलल लाइन की डायरेक्शन सेम होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल विद गिवन लाइन L1। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन। तो रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो मैंने बी वेक्टर मान लिए, और गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने b1 वेक्टर। तो अब हम रिक्वायर्ड लाइन निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, पासिंग पॉइंट हो गया हमारा, प्लस लेमडा, और b वेक्टर की जगह हम क्या यूज करेंगे b1 वेक्टर। चाहे कार्टेशियन फॉर्म में दिया जाए चाहे वेक्टर फॉर्म में दिया जाए, हम लोग को क्या चाहिए केवल डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते। ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो टू लाइंस कौन कौन सी दी है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर, और दूसरी लाइन दी आर वेक्टर इक्वल टू सी एस डी वेक्टर। तो टू लाइंस दी हुई हैं और हमें दो लाइन के बीच में क्या निकालना है एंगल निकालना है, ठीक है ना, तो निकाल सकते हैं। तो जैसे सपोज करिएगा एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये आपकी L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये उन दोनों के बीच में एंगल हमने थीटा मान लिया। तो फर्स्ट लाइन ये है तो इसकी डायरेक्शन क्या है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर ले लीजिए। सेकंड लाइन क्या है ये है तो इसकी डायरेक्शन क्या है डी वेक्टर है, तो डी वेक्टर ले लीजिए। अब हमें क्या निकालना है दोनों के बीच में एंगल निकालना है, जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं वही फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा b डॉट d अपॉन b का मॉड और d का मॉड। तो लाइन किसी भी फॉर्म में दी जाए, अभी मान लो a1 प्लस लेमडा b1 प्लस a2 प्लस म्यू b2, तो आपका b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मॉड b2 का मॉड ये आ जाएगा। अच्छा दो लाइनें पैरेलल कब होती, टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल। तो दो लाइनें पैरेलल कब होंगी जब इनके डायरेक्शन रेशियो जो है वो सेम रेशियो में हो जाएंगे, तो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी।
और दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी? जब दोनों लाइनों का डॉट डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी थीटा 90 हो जाएगा तो कॉस 90 0 हो गया, यानी ये 0 में चला गया। तो जब दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों लाइनें कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point, equation of a line passing through a point A vector and perpendicular with two lines R vector equal to A1 plus T B1 और R vector equal to A2 plus S, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो A वेक्टर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर किसके है? दो लाइनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना भाई। तो जैसे सपोज करिएगा ये पहली लाइन है L1 और ये L2 है। तो जैसे सपोज करिए एक ये लाइन है, ये हमें फाइंड करनी है तो L लाइन हमें फाइंड करनी है। तो हमने देखा कि दो लाइनें जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो चलिए परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं। जैसे एक ये परपेंडिकुलर लाइन हो, एक और परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ये भी परपेंडिकुलर है, 3D में देखिएगा परपेंडिकुलर फॉर्म में लग सेकेंड लाइन। अब हमें क्या फाइंड करना है? L वाली लाइन फाइंड करनी है, L1 और L2 दिए हुए, ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन जो है उसकी डायरेक्शन क्या है? फर्स्ट लाइन जो है उसकी डायरेक्शन क्या है? B1 वेक्टर, B1 वेक्टर। सेकंड लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या है? B2 वेक्टर है। अब हमें क्या चाहिए? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए होते हैं। तो पासिंग पॉइंट तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें रिक्वायर्ड लाइन हमारी कौन सी है? L, तो इसके डायरेक्शन चाहिए हमें, तो हमने इसके डायरेक्शन B वेक्टर मान लिया। अब हम देख रहे हैं रिक्वायर्ड लाइन जो है इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। तो B वेक्टर भी क्या हुआ? इन दोनों के परपेंडिकुलर हुआ, यानी B वेक्टर भी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, किसके? B1 के और B2 के। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो हम कैसे फाइंड करते थे? B वेक्टर इक्वल टू लेमडा B1 क्रॉस B2। अब हम लोग यहाँ रेशियो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? रेशियो। तो लेमडा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए B वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? B1 क्रॉस B2, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो, तो देखिएगा B वेक्टर इक्वल टू B1 क्रॉस B2, तो रिक्वायर्ड लाइन हमारी क्या आ जाएगी? R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा। B वेक्टर की जगह हम क्या यूज करेंगे? B1 क्रॉस। तो बच्चों चाहे किसी भी फॉर्म में दिया जाए क्वेश्चन हमारा, चाहे कार्टेशियन में दिया जाए, तो भी हमें पता होगा पासिंग पॉइंट क्या है और लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है। ओके, तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती है? व्हाट आर स्क्यू लाइंस? नाइदर पैरेलल एंड नॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। व्हाट आर स्क्यू लाइंस? ना तो वो लाइन पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्ट करें, तो ऐसी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ओके, अब जैसे हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है टू लाइंस के बिटवीन में, जैसे हमारी टू लाइंस दी हुई हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। दो लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दो लाइनें दी हैं, R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस T B1 और दूसरी लाइन दी है R वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस S। तो हमें दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे ये एक लाइन दी हुई है, एक ये लाइन दी हुई और एक ये हमने मान ली, ये दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना। ये L1 लाइन है और ये L2, ठीक है ना। तो इस लाइन की डायरेक्शन क्या है हमारी? B1 वेक्टर है, इसकी क्या है? B2 वेक्टर है। इस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है? A, तो इसके पोजीशन वेक्टर क्या हो गए हमारे? A1 वेक्टर और ये हमने मान लिया B, यानी B1। तो हमें ये क्या फाइंड करना है? PQ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों लाइन के बीच। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन AB का जो PQ पर प्रोजेक्शन है उसी को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले। तो क्या है प्रोजेक्शन? तो हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि A वेक्टर का B वेक्टर पर जब प्रोजेक्शन डाला जाता है तो ऊपर क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट, यानी क्या आ जाएगा? AB डॉट PQ अपॉन जिस पर प्रोजेक्शन डाला जाता है, यानी प्रोजेक्शन किस पर डाला जा रहा है? यहाँ PQ पर डाला जा रहा है,
तो पी क्यू के मॉड को नीचे ले, ठीक है ना। तो ए बी हमारा कितना हो गया, A2 माइनस A1 क्रॉस डॉट A2 माइनस A1 डॉट पी क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा। पी क्यू वेक्टर एक ऐसा वेक्टर हुआ जो B1 के भी परपेंडिकुलर है और B2 के भी परपेंडिकुलर है। तो अभी अभी मैंने एक बात बताई थी, एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करके। यानी यहाँ क्या आ जाएगा, B1 क्रॉस अपॉन B1 क्रॉस B2 का, तो ये हमारा क्या आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कब कर सकती है भाई, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट कब कर सकती है, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट, बोथ लाइन यानी जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाए हमारा, जीरो हो जाए। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस, इसकी वैल्यू जीरो आती है तो दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, कोप्लेनर भी बोल सकते हैं, और या शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो, यानी दोनों लाइनें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसका स्ट्रेट लाइन का टॉपिक लेके आएंगे, तो थोड़ा सा ही बचा है।